नमस्कार, अभी मैं मधेपुरा में मौजूद हूँ और हमारे साथ है किशोर जी। आज किशोर जी से मिलकर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपका भी स्वागत है मधेपुरा की धरती पर। मधेपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया जनस्वराज का, इसका क्या उद्देश्य है सर? देखिए, आज प्रदेश हमारे जो अभियान संगठन के सचिव हैं, महासचिव हैं, आदरणीय सुभाष कुमार सिंह कुशवाहा जी, उनका आज आगमन हुआ है और मधेपुरा जो जिला संगठन है उनका उन्होंने समीक्षा किया है। उसके साथ साथ उन्होंने मधेपुरा अनुमंडल का भी उन्होंने जो संगठन है उनका समीक्षा किया है, और तत्पश्चात अभी अनुमंडल उदा किशनगंज है वो अभी जा रहे हैं और संगठन का वहाँ पर समीक्षा करना है। और यह जरूरी होता है, रूटीन वर्क है यह किसी भी पार्टी के लिए, कि वह उनका जो संगठन है, वह संगठन जो बूथ लेवल तक का संगठन है वह किस प्रकार से कार्य कर रही है और उस पर किस प्रकार की उसमें आवश्यकता है उन्हें ट्रेनिंग देने की, उन्हें गाइड करने की। तो इसी क्रम में आदरणीय सुभाष सिंह कुशवाहा जी आज मधेपुरा आए हुए हैं। जमीनी स्तर पर क्या लोग जनस्वराज को पसंद कर रहे हैं? देखिए, लोगों का जो पहला पसंद है वह जनसुराज ही है। हाँ, क्योंकि अभी पार्टी न्यू हमारी बनी है और लोगों के बीच में एक जो छाप है, जो पार्टी का जो छाप होता है, चिन्ह होता है, उसको लेकर के असमंजस में है। तो चूंकि जो हमारा एक संविधान है, उस संविधान में ऐसा जो वर्णित चीज़ें हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव चिन्ह दिया जाता है, तो उसके लिए एक खास दिशा निर्देश है कि चुनाव लड़ना, चुनाव में वोटिंग परसेंटेज प्राप्त करना, तत्पश्चात उसे जो है वह प्रतीक चिन्ह जो है, चुनाव चिन्ह जो है प्रदान की जाती है। तो लोगों के मन में यह एक असमंजस है और लोग उस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं किस दिन हमें चुनाव चिन्ह जनस्वराज को मिलेगा, और चुनाव चिन्ह को लोग याद करके चुनाव चिन्ह जो हमारा छाप होगा, चिन्ह होगा, उस पर लोग बटन दबाने काम करेंगे और हमारी सरकार तय है और बनने जा रही है। सर, जहाँ तक अभी आपने वोट की बात की है, तो सबसे पहले बिहार में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो वोटिंग होता है जाति पे वोट होता है। तो सर, जनस्वराज मतलब जाति वोट को किस तरह से हैंडल करेगी? देखिए, एक समय था जब लोग जात पात की बात करते थे। आज आप जनसुराज में देखेंगे, शीर्ष नेतृत्व में देखेंगे, और आदरणीय हमारे जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, उन्होंने सभी जाति को लेके चलने का काम किया है और उन्होंने जात पात से ऊपर उठ करके उन्होंने इस पार्टी का उन्होंने नींव रखा है। आज विभिन्न वर्ग के लोग अपने जाति को भुला करके एक विचारधारा को उन्होंने जो है आत्मसात किया है, और विचारधारा है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। इस विचारधारा के साथ लोग आए हैं और यह विचारधारा किसी खास जाति में नहीं होता है, यह सभी जाति के अंदर में निहित होता है। तो सर, एक बात देख रहे हैं कि अब की बार एक स्टूडेंट की फ्यूचर की बात करें तो बिहार में सबसे बड़ी मुद्दा बनी हुई है बेरोजगारी। यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ लिख करके यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है और बिहार में मतलब एक होमगार्ड की वैकेंसी निकली हुई है। इसमें मधेपुरा जिला में मात्र 193 सीटें हैं, लेकिन देख रहे हैं कि 17,000 से अधिक फॉर्म गिर चुके हैं। तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? कि बिहार हमेशा से बदहाल रहा है। यह जो दोनों सरकार है, 20 साल हम बोलेंगे कि बड़े भाई लालू जी की सरकार, उसके बाद फिर नीतीश जी की सरकार, एनडीए में जो बीजेपी आई उनकी भी हम बोलेंगे सरकार, तो ये सभी मिल करके बिहार को बदहाल करने का काम किया है। बिहार उसमें जो बाढ़ की विभीषिकाएं हैं यह काफ़ी रहा है, चाहे गंगा का प्रकोप हो, चाहे कोसी का प्रकोप हो, या गंडक का प्रकोप हो, तो ये सभी जो है हमेशा बिहार को तबाह करने का काम किया है। यहाँ पर जो कल कारखाने लगने चाहिए था, यहाँ पर जो दो धंधे लगने चाहिए था, तो ये इस चीज़ पर सरकार की कभी नज़र नहीं गई है। सरकार ने कभी भी नहीं चाहा है कि बिहार से पलायन रुके। वह चाहते हैं कि बिहार के लोग मूर्ख बन के रहे, बिहार के लोग जो है रोजगार की तलाश में बाहर जाते रहे और उसे बेवकूफ़ बना करके समय आने पर उसे वोट लेने का काम करें। उन्हें हमेशा यह लालच दिया जाएगा कि हम 5 किलो आपको अनाज दे रहे हैं, और 5 किलो अनाज पर ही वो सोचते हैं कि उससे वोट को जो है खरीद लिया जाए। आज बिहार में आप देखेंगे ट्रेनें भर भर के जा रही है। बिहार से बाहर आप जब देखेंगे जितनी भी ट्रेनें, लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, उसमें पैर रखने तक का जगह नहीं। मधेपुरा से एक जनसेवा ट्रेन खुलती है,
जनसेवा ट्रेन में जब आप जाएंगे देखेंगे तो चाहे वह एसी बोगी हो या फिर जनरल बोगी हो, कहीं भी पैर रखने का जगह में, यहाँ तक कि लोग बाथरूम में भी लोग बैठ के जा रहे हैं। यह क्या है? यह बेरोजगारी का एक चिन्ह है कि किस प्रकार से बिहार बदहाल है। इतने दिनों तक सरकार रहने के बावजूद भी वह समय मांग रहे हैं कि हमें कुछ समय और दिया जाए, हम बिहार को बेहतर करेंगे। बिहार में शिक्षा जो है, शिक्षा का भी पलायन हो रहा है, बेरोजगारी तो है ही। आप देखेंगे कि एक यहाँ पर कितने दिनों से पटना में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे पटना और उस मंच से गिड़गिड़ा रहे थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कि भाई आप पटना में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप दे दीजिए। ये पिछले बार चुनाव होने जा रहा था, उस समय गांधी मैदान में यह बातें उठी थी। लेकिन पटना का या बिहार का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है अभी आपको पटना यूनिवर्सिटी, लेकिन उसकी वो मांग को पूरी नहीं की गई। आज तक जो है एक अच्छा इंस्टीट्यूट बिहार में जो है नहीं एस्टेब्लिश नहीं किया जा चुका, और बिहार के जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा के लिए बिहार से बाहर जा रहे हैं, जेएनयू जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, जामिया मिलिया जा रहे हैं, अलग अलग जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में जाकर के दाखिला ले रहे हैं। और बिहार की जो यूनिवर्सिटी है इसका सेशन इतना लेट से चलता है, यह सिर्फ और सिर्फ आपको सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रही है। तो एक तरफ शिक्षा ध्वस्त हो चुका है, एक तरफ बेरोजगारी जो है आपको चरम पर है। अब बच्ची बात स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य की स्थिति ऐसी है, अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर ने अगर आपको 5 मेडिसिन लिखा है तो संजोग से कोई एक मेडिसिन मिल जाए तो बड़ी बात है। तो स्वास्थ्य की स्थिति ये है। बगल में आपको यहाँ पर 500 बेड का आपको जो है मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। लगभग आज से 6-7 साल पहले इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। और अभी आप एक अल्ट्रासाउंड करवाने जाएंगे, अल्ट्रासाउंड के नाम पर आपको बोला जाएगा कि डॉक्टर नहीं है। एक छोटा मोटा काम है अल्ट्रासाउंड, जो मार्केट में इजी अवेलेबल है, हो जाता है, लेकिन यह चीज भी मेडिकल कॉलेज में या हॉस्पिटल में आपको जो है इसकी व्यवस्था नहीं है। तो स्वास्थ्य की व्यवस्था भी उतनी ही बदहाल है। यहाँ पर बिहार के लोगों को सोचने की आवश्यकता है, बिहार के लोगों को चेतना जागृत करने की आवश्यकता है। और हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी तो हमेशा कहते हैं कि बिहार के लोग बेवकूफ़ हैं, वह सोच नहीं पा रहे हैं। एक तरफ एक पिताजी है जो अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं, लेकिन बिहार के जो आम नागरिक हैं वो अपने बच्चे के लिए नहीं सोच रहे हैं। बिहार के हर एक नागरिक को अपने बच्चों के लिए सोचना होगा कि आपके बच्चे का शिक्षा कहाँ है, आपके बच्चे का स्वास्थ्य कहाँ है, आपके बच्चे का रोजगार कहाँ है। और जब तक इस पर चिंतन नहीं करेंगे बिहार के लोग, तब तक बिहार की बदहाली दूर नहीं होंगी। और इसके लिए जिम्मेवार यहाँ की जो जनता है वह होगी। जनता को सबक समझने की जरूरत है और ऐसे नेताओं को, ऐसे पार्टी को सबक सिखाने की जरूरत है। 2025 में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, और जब तक ये लोग अपनी बात को नहीं समझेंगे, जन सुराज की बातों को नहीं समझेंगे, तब तक ये बदहाली से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो सर आपका परिचय क्या हुआ? मैं किशोर कुमार, प्रदेश अभियान समिति सदस्य हूँ, साथ ही विधानसभा ऑब्जर्वर भी हूँ, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया। अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।